जनपद सोनभद्र स्थान रेणुकूट नमस्कार, चौकी मैं हूं क्षेत्र अशोक काली सिंह मंदिर और के आप देख सामने रहे हैं जेडी स्वतंत्र मल्टी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आज का आपको शुभारंभ मैं हो चुका है। आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट हॉस्पिटल में आपके बताएंगे नए जनपद हॉस्पिटल के बारे में सोनभद्र और में आप दर्शक बने रहिए ऐसी खबरों के हॉस्पिटल खुला साथ। है। आज की रिपोर्टिंग में हॉस्पिटल के और मालिक मैं राजेश जायसवाल ऐसे के साथ शख्स पूरी डॉक्टर खबर को साहब से प्रमुखता मिलवाने से जा देखें। रहा हूं। सोनभद्र से अशोक सिंह की और खास हॉस्पिटल का रिपोर्ट। नाम है। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आज आपको मैं एक हॉस्पिटल आपके जनपद सोनभद्र में ऐसी हॉस्पिटल खुला है और मैं ऐसे शख्स डॉक्टर साहब से मिलवाने जा रहा हूं। और हॉस्पिटल का नाम है जेडी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है आपके रेणुकूट चौकी क्षेत्र में। और हम इस हॉस्पिटल के मालिक राजेश जायसवाल जी हैं और आपको हम इनसे तक लेक्चर चल रहा हूं कि क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे। सवाल अब इनसे होगी, आज क्या। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार जायसवाल है। मैं दुद्धी का रहने वाला हूँ और एक हॉस्पिटल मेरा जो है बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। उसका एक ब्रांच आपके रेणुकूट माँ काली मंदिर के सामने जेडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ कर चुका हूँ, जिसमें गरीब से गरीब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जैसे ओपीडी, डॉक्टर फीस मात्र 50 रुपये, हृदय की जांच ईसीजी 50 रुपये, फेफड़े की जांच पीएफटी 300 रुपये, जो ये 1800 रुपये में होती है। इसी तरह से लैब में कुल जांच का 50% छूट दी जा रही है। जैसे 1000 की जांच है तो मात्र 500 रुपये लिया जाएगा। सभी प्रकार के एक्सरे की जांच मात्र 150 रुपये में होगी। उसी तरह से जो मरीज भर्ती होंगे, जिसको आईपीडी कहा जाता है, इंडोर पेशेंट, आईपीडी में जो ड्यूटी डॉक्टर फीस 500 रुपये लगता है, लगभग कम से कम 500 लगता है, अब वो 100 रुपये लगेगी। बेड चार्ज, जनरल बेड चार्ज मात्र 75 रुपये एवं नर्स चार्ज 100 रुपये रखा गया है। इसी तरह से जेनरिक मेडिसिन पर 30% की छूट दी जा रही है। सभी तरह की सर्जरी एवं दूसरे हॉस्पिटल के रेट दर से 30% की छूट दी जाएगी। अल्ट्रासाउंड मात्र 500 रुपये में की जा रही है। सर, लगातार आप सोशल मीडिया पे बने हुए हैं और खूब आपकी चर्चा हो रही है और चर्चा इस प्रकार की हो रही है कि एक आप यहीं के लोकल रहने वाले भी हैं, दुद्धी क्षेत्र के, और आप गरीबों का इतनी कम पैसे में इलाज करके क्या बताना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब पेशेंट बड़े अस्पतालों में सेवा नहीं ले पाते हैं, वहाँ इलाज नहीं करा पाते हैं, तो हम लोग का, हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर हिमांशी जायसवाल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शिवानी जायसवाल इमरजेंसी मेडिसिन हैं, और एक छोटा बेटा है डॉक्टर गौरव जायसवाल, वो जनरल फिजिशियन है। तो हम लोग का उद्देश्य ये था कि हम लोग छोटे से गांव से निकले थे, हम लोग को पता था कि गरीबी क्या होती है। तो उसके उद्देश्य से हम लोग ने एक हॉस्पिटल डाला है जो एकदम निम्न दर पे इलाज की जा रही है। ऑलरेडी एक मेरा बड़ा हॉस्पिटल है बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जहाँ पे वहाँ छूट नहीं दी जाती, वहाँ पे पेड हॉस्पिटल है। तो उसी के मतलब अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पेमेंट देने में या किसी तरह की, तो ये बैढ़न हॉस्पिटल से पेमेंट की जाएगी। आप इस समय सर बहुत अच्छी बातें बताई आपने कि कम रेट पर हम इलाज करेंगे, हम कम रेट पे इलाज करेंगे। जैसा भी होगा मैं पूरा इलाज में अपना लगाऊंगा, चाहे जिस प्रकार के मरीज हैं। सर, इस बेल्ट में जनपद सोनभद्र में गरीबी ऐसा बेल्ट है और आपसे
कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। तो लगातार यहाँ पे 3 प्लांटें कारखाना भी है। आपके रेनीकोट में हिंडाल्को है, हाईटेक है, कनौरिया है, तमाम मजदूर आते हैं, जाते हैं। आप ऐसे हॉस्पिटल खोलकर लोगों को सुविधा देने में कामयाब हैं और खूब आप चर्चित हैं। ये गरीब परिवार के बच्चा हो, गरीब लोग हों, उनके मैं पूरा सहयोग करूँगा। इस पे क्या कहेंगे? हम इस पे तत्पर हैं। जो भी गरीब से गरीब पेशेंट अगर आता है, इतने रेट के बावजूद भी अगर कोई गरीब पेशेंट आता है, उसके पास एकदम जीरो है, तो भी उसको यहाँ से निराश नहीं भेजा जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब। और इनका नाम है राजेश जायसवाल। ये दूधी के रहने वाले हैं। इनकी सोच देखिए किस प्रकार के है। ये किसी भी परिस्थिति में कोई परिवार जिसके पास पैसा हो और जिसके पास पैसा न हो, उनका भी इलाज ये उसी तरह से करेंगे जिस तरह से सभी के करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, अब मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा इनके हॉस्पिटल के बारे में। कितना बेड है, किस प्रकार से यहाँ संचालित कर रहे हैं, क्या इनके पास सुविधा है एम्बुलेंस का, सुरक्षा को लेकर। मैं आज डॉक्टर साहब से फिर इसी बात को पूछूंगा। पूछिए। सर, ये बताइए आपके यहाँ जो बेड है, कितने बेड होगा? अभी वर्तमान में रेनीकोट हॉस्पिटल में 20 बेड्स हैं। ठीक, इसमें जो है अभी ओपीडी है, आईपीडी है, ईसीजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड जस्ट लगने वाला है, और एम्बुलेंस भी है। अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो, पैसा न भी हो, तो तेल भरवा के कहीं भी जा सकता है। 50 किलोमीटर के एरिया में वो तेल भरवा करके आना जाना अपना कर सकता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ तेल का लगेगा। देखिए, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस किसी को जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन यह हॉस्पिटल के संस्थापक राजेश जायसवाल जी का कहना यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति के पास पैसा अगर नहीं भी है, तो एनी टाइम 24 घंटे में किसी टाइम ये फ़ोन घुमा दे और वो अपना डीजल डाल करके ले जा सकता है। देखिए, डॉक्टर वास्तव में कुछ तो लोगों को डॉक्टर से विश्वास हट गया है, लेकिन ऐसे भी अभी धरती पे डॉक्टर हैं जिससे गरीब अमीर ऐसे डॉक्टरों को हम बात करेंगे तो सबके दिल में भगवान के रूप में बस रहे हैं। अब अगले पूरे हॉस्पिटल का मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार, अशोक सिंह। और आप लोगों ने जो भी देखा होगा साउथ की पिक्चर में, बॉलीवुड की पिक्चर में, कि गांव में चौधरी लोग जब हुआ करते थे तो उनकी बच्ची को पढ़ाते थे, एमबीबीएस डॉक्टरी कराते थे। और कुछ पिक्चर जो है ऐसी थी कि बड़े विदेश, और कुछ वहाँ के चौधरी होते थे कि वहाँ के बच्चे एमबीबीएस करके अपने गाँव में ही समाज के लोगों के लिए इतना पढ़ लिख के वहाँ का इलाज करते थे। तो सेम उसी तरह सोचिए, डॉक्टर साहब के बच्चे जो कई लाख की नौकरी, कईयों लाख का पैकेज छोड़ के
अपने सोनभद्र जिले के लिए उन्होंने अपना जीवन इस हॉस्पिटल और सोनभद्र की जनता के लिए त्याग किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा त्याग है, और जिसके लिए हम सारे पत्रकार, हमारा पूर्वांचल पत्रकार स्टेशन और हमारे प्रतिनिधि पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं और है सभी लोग इनको साधुवाद बधाई देते हैं कि ये डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल नहीं, ये हम सबका हॉस्पिटल है। और सब लोग से हमारा निवेदन है, डॉक्टर साहब इस सोनभद्र रेणुकूट के क्षेत्र में इस हॉस्पिटल में अपना सेवा देते जा रहे हैं और यहाँ की जनता को लाभ मिले, ये बहुत बड़ा गौरवान्वित है। और इस कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वांचल पत्रकार आपकी बात को सुनिए, अगले वाले पत्रकार ये अवधेश शुक्ला जी है, टिक्कू जी है, बाबा जी है, सारे लोग बनाएंगे।